सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने कहा कि हमने कभी पीछे रहकर काम नहीं किया। आपदा के मौके पर मैं खुद मौके पर गया। पिछले 2 साल में आपदा की चुनौती से हम लड़े। जनता ने मिथक तोड़ा कि सरकार नहीं बनेगी। उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ। सरकार के 3 साल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में पार्टी ने जनहित में साहसिक कदम उठाए। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई। कभी रैनी की आपदा, सिलकेरा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा, उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलकेरा टनल पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक भाइयों को हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के, दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था। सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलॉन्च, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए। उधर लक्सर में अवैध मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सील कर दिए गए कई रडार पर बताए जा रहे हैं। तो मख्याली इलाके में 2 मस्जिद सील कर दिए गए हैं, जिसमें संचालक दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। सूत्रों के मुताबिक लक्सर में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध मदरसों की पहचान हो चुकी है और प्रशासन जल्द ही इन पर सख्त कदम उठाएगा। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उधर हरिद्वार में अवैध मस्जिद पर एक्शन देखने को मिला। सुमन नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध मस्जिद को नोटिस की मियाद पूरी करने के लिए कहा गया है। प्रशासन कभी भी अवैध मस्जिद पर कार्रवाई कर सकता है। तो बता दें कि बीते 2 दिनों में जिले में 6 अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई और अवैध निर्माणों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मज़ारों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तो हरिद्वार में अवैध मस्जिद पर एक्शन देखने को मिल रहा है। नोटिस यहां पर दे दिया गया है। तो सुमन नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जल्द देखने को मिलेगी। बता दें कि प्रशासन लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आने वाले समय में भी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी। जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त रवैया अपनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। अवैध मस्जिद को नोटिस की मियाद पूरी करने को कहा गया है। प्रशासन अब कभी भी कार्रवाई कर सकता है। उधर विश्व जल दिवस पर उत्तराखंड सदन में एक कार्यक्रम देखने को मिला। जल जीवन बचाओ का आह्वान यहां पर किया गया और कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। तो बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय भी इस मौके पर मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विश्व जल दिवस पर उत्तराखंड सदन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जल जीवन बचाओ का आह्वान यहां पर किया गया। इस खास कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की। साथ ही साथ बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय भी इस मौके पर मौजूद रहे।
दिवस मनाया जा रहा है और हमारे इस उत्तराखंड सदन में हमारे किशोर उपाध्याय जी जो हिमालय बचाओ के लिए लगे हैं और राम कुमार वालिया जी जो एक प्रकार से सर्व समाज संघ ऐसा इन्होंने बना रखा है। इन्होंने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहाँ जितने लोगों ने विचार व्यक्त किए उन्होंने सबसे जो प्रमुख बात कही, उन्होंने कहा कि हम नल बंद कर दें, पानी बेकार जाने न दें, हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगा करके आगे जंगल बनाएं जिससे हमारे यहाँ पानी आए और हमारी नदियाँ कैसे शुद्ध हों, इसमें हम जन सहभागिता लेकर के काम करेंगे। ऐसा सबके विचारों में से आया और मुझे लगता है कि इसका जितना ज़्यादा प्रसार होगा उतना अच्छा होगा और मैं संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ काफ़ी लोगों ने अच्छे विचार दिए। हमारे पूर्व पार्षद हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए, ऐसे और लोगों ने अच्छे विचार दिए। वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा शीतकालीन प्रवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मां गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की। सुबोध उनियाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसी जगह से चारधाम शीतकालीन यात्रा का ऐलान किया था, तब से यात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्यटकों से यही कहना चाहते हैं कि मां गंगा के दर्शन के साथ साथ यहाँ की सुंदरता और प्रकृति का भी आनंद लें। मुखवा से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ का गिरना हो रहा है और बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसी जगह से उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए पूरे देश के दुनिया के लोगों का आह्वान किया था। मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि इतनी खूबसूरती और माँ साक्षात ऐसा लगता है कि हम बैकुंठ धाम में हैं, यहाँ पर अब आए और अपने दर्शन लाभ भी करें, प्रकृति का आनंद भी लें और जो दुनिया में स्विट्जरलैंड से जैसी ज्यादा सुंदर हमारा उत्तराखंड है, यहाँ आकर दर्शन करें और शीतकालीन यात्रा में आप भी सहभागी बने इस राज्य की शीतकालीन यात्रा को मजबूती में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वहीं देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में महिलाओं के लिए महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए महिला सारथी योजना के तहत राज्य की महिलाएं ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर चलाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को 6 महीने देखने के बाद सरकार पूरे देश में ये योजना लागू करने की तैयारी में है। देखिए, जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन हम लोगों ने महिलाओं को एक योजना समर्पित करी, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून नगर निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं चाहे वो स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो, वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य पर वो पहुंचाएं। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना को 273.43 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लंबी सड़क है, 2.73 लाख इसमें स्वीकृति प्राप्त हुई है और इस कार्य को आज प्रारंभ किया जा रहा है। 1 माह के अंदर सारे बिटुमिनस कार्य इसके पूर्ण कर दिए जाएंगे और जो छोटे कार्य अवशेष बचेंगे उन्हें शुरू कर दिया जाएगा। इस रोड को खोदने का नहीं काम किया जाएगा, इस पर एक डीबीएम के और डीसी की 2 लेयर डाल करके इसका काम किया जाएगा। जो भी हमारे मुख्य मार्ग हैं सभी लगभग ठीक कर दिए गए हैं। एक इसको सभी प्राप्त भी कर दिया जाएगा। जिन कार्यों की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है उसमें भी 15 दिनों के अंदर पैसे समय कार्य कर दिया जाएगा और एक एक करके सभी सड़कों को प्रायोरिटी पर लिया जा रहा है और इस बात की अपेक्षा आप कर सकते हैं जिससे सारी सड़कें ठीक चलती। तो 23 मार्च यानी कि कल धामी सरकार के 3 साल पूरे होंगे, जिसको लेकर रुड़की में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसको लेकर सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 सालों में सरकार ने विकास कार्य करने के 7 नए आयाम स्थापित किए हैं। इस कार्यकाल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 1 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्तमान मुख्यमंत्री काल के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 3 वर्ष हमारे उपलब्धियों के हैं और हमारे लिए बहुत गौरव के विषय है।
इन्हीं बातों को जनता तक दोबारा पहुंचाने के लिए, उन्हें पुनः स्मरण कराने के लिए हम ये विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम इन कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो सेवा के साथ करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से पहले सेवा है। इसीलिए 23 मार्च का दिन उन्होंने सेवा दिवस के रूप में घोषित किया है और ये पूरा सप्ताह है वो सेवा दिवस के रूप में रहने वाला है। और इसके अंतर्गत जहाँ पर प्रदेश की जो उपलब्धियाँ हैं वो हम उसके लिए विकास पुस्तिका प्रकाशित कर रहे हैं। तो सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने अपने कार्यकाल में प्रेस वार्ता कर सरकार के द्वारा 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। वहीं पौड़ी के सभी ब्लॉक में शिविर का आयोजन कर जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, विकासखंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। 23 तारीख को जिला मुख्यालय पौड़ी में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें माननीय सुबोध उनियाल जी और पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकुमार पोरी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कल्याण को लेकर सरकार विकास के नए नए आयाम इस प्रदेश में स्थापित कर रही है। आने वाले जो 2 वर्ष हैं इस विधानसभा में, उनमें जो विकास के कार्य छूटे हैं, सरकार और संगठन मिलकर उन विकास के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, जनता उनका लाभ ले रही है। अब सरकार के द्वारा भी सबसे निचली सीढ़ी में बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और आज उनका लाभ जो है हर व्यक्ति ले रहा है। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उधर चमोली में सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर आयोजित जनसेवा थीम कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आधार कार्ड शिविर और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। 23 तारीख को जो पूरे राज्य स्तर पर हमारे 3 सालों की जो हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं की हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि इस प्रदेश को युवा और जवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिन्होंने पूरे देश में आज उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य में स्थापित करने का हर संभव प्रयास करते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो लाभार्थी हुए हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 23 मार्च को। उसमें जन सेवा थीम पर हर विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इन 3 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। और इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल्स इत्यादि भी लगाए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का भी निराकरण हो सके। और उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विकास खंडों के स्तर पर भी एक एक आयोजन इसमें किया जाना है। तो इसमें नारायणगढ़ और थराली का केंद्र बिंदु कुलसारी पर ये विधानसभा थराली के साथ होना है। तो यहाँ पे इसके संबंध में विभिन्न विभाग के लोग थे, इसमें राजस्व विभाग के एसडीएम साहब और उनकी पूरी टीम, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पेयजल के विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। हमारे साथ हमारे सह नोडल जिला आबकारी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। वहीं देहरादून में निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस ने अपने तमाम जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के
ट्रेनिंग हेड सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है। प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब, जो हमारे ट्रेनिंग हेड है ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल। वहीं देहरादून में पूरे देश में बिहार दिवस मनाने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा, लेकिन उत्तराखंड को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक इवेंट कंपनी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बीजेपी वही है। क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो देश के प्रधानमंत्री अब किस दिन वहाँ जाके बिहार के कपड़े पहन के कहेंगे कि तो मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की धरती मुझे बुला रही है, ये पता नहीं किस दिन होगा, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। और इवेंट मैनेजर की जो कंपनी है, जो पूरे देश में समय कई राज्यों में शासन कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव को देख कर ये भी एक इवेंट है और उसको करेंगे। इवेंट में तो मास्टरी है बीजेपी की, लेकिन इससे बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तराखंड को, देश को, भारत माता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजरों की कंपनी है, इवेंट मैनेजर्स हैं, इवेंट कर रहे हैं और आप और हम सब लोग उसको देखते हैं, कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। आदेश के तहत 36 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है। महिपाल सैनी को बहादुराबाद बाजार चौकी का प्रभारी बनाया गया है। संजीत कंडारी को हर की पौड़ी चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात धर्मेंद्र राठी को भगवानपुर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। उधर 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर आरटीओ प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्रा में आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और उचित दरों पर गाड़ी उपलब्ध हो और यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ऐसी है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हों। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आएँ, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों द्वारा ये हमसे लोगों से डिमांड करी गई है कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा लोकल पर ही सवारियाँ उठाई जाती हैं, जिससे उनको बिजनेस का नुकसान होता है। उसके लिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि 15 दिन का ही ग्रीन कार्ड इनको दिया जाए बाहर की गाड़ियों को, और 15 दिन बाद वो बाहर से फिर सवारी लेके आती है तो उनको फिर ग्रीन कार्ड कर दिया जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने परिवहन आयुक्त महोदय को अपना पत्र भेज दिया है और इस पर जल्दी ही निर्णय। तो 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, आगामी जो हमारी चारधाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी।
उधर हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के तहत जानवी मार्केट और बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहां का व्यापार ठप हो जाएगा। झावनी मार्केट का एक तोड़ने का ऐलान अभी हुआ था, है झावनी मार्केट में पहले बसाया तो जाए कहीं तो उन्हें जगह तो दी जाए, उन्हें शिफ्ट तो करा जाए। अब मेरा तो ये कहना है इतनी कोई जगह नहीं है जो वहां से व्यापारियों को उजाड़ के और कॉरिडोर बनाने की जो सरकार की मंशा है, वो अगर मार्केट भी वहीं है उसी को उसका जीर्णोद्धार करो ना। मार्केट का जगह बहुत है, अतिक्रमण हटाओ ना वहां पे। हर के में कितना अतिक्रमण है उसे क्यों नहीं हटा रहे? आज घाटों की हालत क्या है? आज व्यवस्था बनाओ ना, अधिकारी व्यवस्था तो बनाते नहीं भाई, ये तोड़ दो और वो तोड़ दो, व्यापारियों को उजाड़ दो। अरे वो परिवार कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रही है? आज जो यहाँ पे हरकी पैड़ी पे काम है वो जंगल में थोड़ा काम चल जाएगा किसी का। जंगल में अगर हमारे को दुकान दे दी तो वहां। उधर देहरादून में जौनसार बावर में बाहरी लोगों द्वारा हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे को लेकर महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारी सवीन बंसल को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनको धन्यवाद दिया कि कमेटी गठित की। साथ में शिवढांग में कब्रिस्तान, चांदनी रोड पर कब्रिस्तान, कालसी में अवैध रूप से फॉरेस्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए। और जो हमारे जमीन पर कब्जा की गई है, एक 700 से अधिक बीघा जमीन जो 1983 में नाम लगी, उस पर भी जांच कमेटी बिठा दी है और महाराज जी के प्रयास से आज मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मैं समस्त रुद्रसेना देवबंद उत्तराखंड हिमाचल के कार्यकर्ता और संरक्षक जो रुद्रसेना के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके प्रयासों से आज बहुत बड़ा काम हुआ है। एक साल के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र में जिहादी आए थे, ये सब के सब आपको जौनसार बावर से बाहर नजर आएंगे। जब इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो ये किस हक से क्षेत्र में रहेंगे। जिलाधिकारी के साथ हिंदू रक्षा सेना और रुद्र सेना के सामूहिक प्रयास से बड़ी अच्छी वार्ता संपन्न हुई। हमने जिलाधिकारी को कहा कि यहाँ पर जो 700 बीघा लगभग 700 बीघा जमीन देवभूमि की अवैध रूप से बाहर के लोगों ने कब्जा करके नाम चढ़ाई हुई है, उस पर एक एडीएम या एसडीएम स्तर का मजिस्ट्रेट बैठे तो स्वीकार किया है। डीएम महोदय ने उसको आदेश भी कर दिया है, कोई एडीएम या एसडीएम स्तर का अधिकारी जांच करेगा और उसकी एक एक जांच की रिपोर्ट देगा। साथ में यहाँ पूरा देवभूमि का पहाड़ का जो क्षेत्र है और वन विभाग का क्षेत्र है, इसमें कब्रिस्तान बना करके बहुत तेज गति से बाहर के जिहादी लोग कब्जा कर रहे हैं।